वो शायद आज तक भी मैंने कभी रिपीट नहीं कर पाया हूंगा। इस लेवल पे पढ़ाई हो रही थी, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि मैं फेंक रहा हूं, बट ऐसे पागलों वाली पढ़ाई कि भाई पूरे रात दिन पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, बिल्कुल भी सोने का टाइम नहीं देना। अगर मैं जा रहा हूं मेस में खाने, मेस मतलब जहाँ पे हॉस्टल्स में खाना मिलता है, तो मैं अगर मेस में खाना खाने जा रहा हूं तो मैं सोचता था कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, यहां पे टाइम वेस्ट हो गया तो वो होमवर्क नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इस तरह से मैंने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी शुरू कर दी। मैं दूसरों को देखता था कि यार ये तो गेम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये तो यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं पढ़ाई में हूं। मैं अगर 12 घंटे उठा हुआ हूं, 18 घंटे उठा हुआ हूं, तो उसमें मैं 90% टाइम सिर्फ और सिर्फ किताब के सामने बैठा रहता था। शायद इतना समझ में भी नहीं आता था, पर यह था, मेरे को ऐसा लगता था मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। 11th खत्म हुई, कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया मेरे मार्क्स में, क्योंकि क्या था, मैं सिर्फ चीजों को रट रहा था, मैं ऐसे समझ नहीं रहा था चीजों को। बस ये था कि मैं अपने आप को सांत्वना दे रहा हूं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, और मैं खत्म करे जा रहा था चीजों को। 12th स्टार्ट हुई मेरी, और 12th की स्टार्टिंग में मेरी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत इस लेवल पे खराब हुई कि मैं सुबह सुबह उठ के वॉशरूम गया ब्रश करने, और ब्रश करते करते बेहोश हो गया। तबीयत इस लेवल पे खराब हुई कि मैं सुबह सुबह उठ के वॉशरूम गया ब्रश करने, और ब्रश करते करते बेहोश हो गया वॉशरूम में ही। और वो गेट अंदर से लॉक था, तो फिर पता नहीं किसी तरह से, मेरा भाई था साथ में, तो उसको पता चला कि मैं अंदर बेहोश हो चुका हूं, तो पीछे से जाके किसी तरह से खिड़की खोल के, और फिर उन्होंने गेट खोला और मेरे को बाहर निकाला। पापा को पता चला, पापा वापस आ गए हॉस्टल पे, मतलब दिल्ली से कोटा पहुंचे वो 1 दिन के अंदर अंदर। और जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या हुआ, तो मैंने सब बताया। तो भाई ने थोड़ी चुगली सी कर दी कि पापा ये तो खाना भी नहीं खाता है, इसने तो बिल्कुल छोड़ रखा है खाना, ये तो सोचता है कि खाना खाना भी टाइम वेस्ट है। इस तरह से पापा को सब चीज उन्होंने बता दी, और पापा ने बहुत डांटा। तब पापा ने एक लाइन बोली कि यार तू ठीक है, तेरे को पढ़ाई करनी है कर, पर अगर तू ही नहीं रहेगा तो ये जो डिग्री कॉलेज इसका क्या करेंगे? अगर तेरी ही हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो इस करियर का क्या करेंगे? तेरे को मान ले आईआईटी मिल जाए, तेरे को मान ले बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, पर तेरी हेल्थ ऐसी होगी कि तू वहां पे जाके अटेंड नहीं कर पा रहा क्लास, तो क्या करेगा? तो हेल्थ जो है ना, इसको सबसे ऊपर प्रायोरिटी रखो करियर से भी। अगर आप ही नहीं रहोगे, कुछ अच्छे होते हैं ना कि यार एग्जाम के टाइम में जाके बुखार हो गया है ना, हेल्थ खराब हो गई, नहीं एग्जाम दे पाए, तो आप पूरे साल रगड़ रहे हो, पूरे साल रगड़ रहे हो, कुछ फायदा नहीं है ना, अगर आप एंड में जाके उस एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए हेल्थ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए।